हेलो माय डियर स्टूडेंट, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप? आपकी स्टडी कैसी चल रही है? आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी बच्चों स्टडी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। बच्चों, इस वीडियो के थ्रू मैं आपके साथ जुड़ रहा हूं और आज मैं डिस्कस करने वाला हूं फंक्शन चैप्टर के बारे में। तो फंक्शन चैप्टर के बारे में मैंने बच्चों लास्ट वीडियो में भी आपके साथ डिस्कस किया था। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपके साथ जो डिस्कस किया था उन्हीं चीज़ों पर मैं थोड़ा रिवाइज कराना चाहूँगा आपके लिए। मैंने लास्ट वीडियो में आपके लिए सेट थ्योरी के बारे में मतलब बताया था, सेट का बेसिक फंडामेंटल है उसके बारे में मैंने बताया था, और मैंने रिलेशन है उसके बारे में, बेसिक जो पार्ट है उसके बारे में मतलब समझाया था, और फंक्शन के भी बारे में मैंने छोटी मोटी जो चीज़ें थी वो मैंने बता दी थी। तो मैं उन्हीं चीज़ों को फिर एक बार रिवाइज मतलब कराना चाहूँगा। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बच्चों फंक्शन के बारे में बताया था आपके लिए कि y इजगल टू एफ एक्स कोई फंक्शन है, तो यहाँ पर जो x है ना वो कैसी वैल्यू है? वो इंडिपेंडेंट वैल्यू है बच्चों, और जो y जो वैल्यू है वो बच्चों वो कैसी वैल्यू है? डिपेंडेंट वैल्यू है। इसका मीन्स क्या हुआ कि जैसे जैसे x बढ़ेगा वैसे वैसे y की वैल्यू बढ़ेगी। इसका मतलब कोई किसी भी फंक्शन में x आप डाल रहे हो तो y किस पे डिपेंड है? वो x पे डिपेंड है। x बढ़ रहा है तो y बढ़ेगा, x घट रहा है तो y घटेगा। ये मैंने लास्ट वीडियो में बच्चों आपके साथ डिस्कस किया था। अब मैं थोड़ा आपके लिए वही जो ये जो बात है मैंने मैथमेटिकल कंडीशन में मतलब बताई है, एक नॉर्मल फॉर्म में मैं मतलब समझाना चाहूँगा। सपोज दैट y इजगल टू साइन एक्स है। तो मैंने लास्ट वीडियो में भी मतलब बताया था, अब भी मैं मतलब बता दे रहा हूँ आपके लिए कि ये जो मैंने फंक्शन लिया है, क्या लिया है? फंक्शन लिया है। इसी को मैं एक दूसरे नाम से बोल सकता हूँ, मशीन के नाम से, क्योंकि मशीन में या फंक्शन में x डालने पर y की वैल्यू मतलब बदल रही है। तो इसका मतलब बीच में जो काम कर रहा है वो बीच में काम कौन कर रहा है? फंक्शन कर रहा है, और फंक्शन का मैंने दूसरा नाम क्या दे दिया आपके लिए? मशीन है। तो इस बार मैंने क्या कम किया? y इजगल टू साइन वाली मशीन ले ली मैंने। कौन सी मशीन ले ली बच्चों? साइन वाली मैंने मशीन ले ली। अब इसमें मैं x की वैल्यू डालनी मैंने, x बराबर मैंने 0 डाला तो y की वैल्यू मुझे क्या मिलने वाली है? आप समझ रहे हो, 0 मिलेगी। x बराबर मैंने क्या डाला? π/2 डाला तो y की जो वैल्यू मुझे मिलने वाली है वो वैल्यू क्या मिलने वाली है? 1 मिलेगी। इतनी बात आपके समझ में आई होगी। अब इस बार मैं क्या कर रहा हूँ कि y इजगल टू cos x, मैंने मशीन ही बदल दी, लेकिन जो डाल रहा हूँ यानी जो इनपुट डाल रहा हूँ x इजगल टू मैंने 0 डाला तो y की वैल्यू क्या मिल रही है? 1 मिल रही है। और x इजगल टू मैंने क्या डाला यार? π/2 डाला तो y की वैल्यू मुझे क्या मिल रही है? आप बताओ, 0 मिल रही है। तो आप एक चीज़ देख रहे होगे बच्चों यहाँ से कि मैंने मशीन चेंज की है, लेकिन जो x है उसकी वैल्यू चेंज नहीं की। x बराबर मैंने 0 डाला तो ये वैल्यू जो साइन वाली है मशीन वो क्या दे रही है? y इजगल टू 0 दे रही है। और x बराबर मैंने क्या डाला? π/2 डाला तो y की वैल्यू क्या मिल रही है? 1। और इसमें x बराबर 0 डालने पर y की वैल्यू 1 और x बराबर π/2 डालने पर y की वैल्यू 0 मिल रही है। तो इसका मतलब एक रिजल्ट आपके समझ में आना चाहिए कि जैसे जैसे हम मशीन को बदलने वाले हैं वैसे वैसे वैल्यू भी बदलेंगी, वैल्यू भी चेंज होंगी। क्या ये 100% बात सत्य है? बच्चों, ये 100% बात सत्य नहीं है। अब बोलोगे क्या सत्य? सत्य ये है बच्चों कि जो भी चीज़ आप डाल रहे हो ना, यानी इनपुट जो डाल रहे हो मशीन में, पहली बात तो ये मशीन जो है मतलब बार बार आप बदलने वाले हो तो आपके लिए जो रिजल्ट है वो भी अलग अलग मिलने वाले हैं। जैसे मैंने बताया, साइन बदला तो रिजल्ट अलग मिले हैं, कॉस मैंने लिया तो फिर भी रिजल्ट हमारे अलग अलग मिले हैं। ऐसे ही मैं आपसे बोलना चाह रहा हूँ कि आप मशीन को बदल रहे हो तो भी वैल्यू बदल रही है, लेकिन आप जो चीज़ उसमें डाल रहे हो यानी जो इनपुट डाल रहे हो उस पर भी कहानी टिकी हुई है। सिर्फ कहानी मशीन की नहीं है, यानी इनपुट जो डाल रहे हो और किस में डाल रहे हो? सब मशीन में डाल रहे हो, तो मशीन भी झेलेबल होनी चाहिए उस इनपुट के लिए जो आप उसमें डाल रहे हो, यानी शूटेबल होनी चाहिए। ये बात आपके समझ में आई होगी। नहीं भी आई है तो एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं फिर आपके लिए बताना चाहूँगा। देखिए, एग्जाम्पल के थ्रू मैं चीज़ों को बता रहा हूँ और समझना यार बच्चों आप लोग। देखिए, आपने अपने घर में एक काम तो किया होगा या देखा ही होगा, फैन वो फंक्शन करता है यानी घूमता है, लेकिन घूमता भी तो किसी के दम से है ना। किसके दम से वो घूमता है? उसमें इलेक्ट्रिसिटी डाली जाती है यार। इलेक्ट्रिसिटी डालने के बाद वो क्या देता है? वो एयर देता है यानी हवा देता है वो। तो इसका मतलब फंक्शन बीच में किसका काम कर रहा है? जो मतलब फंक्शन हो रहा है
जो फंक्शन हो रहा है, फंक्शन होने का मतलब है घूम रहा है। कौन घूम रहा है? फैन। तो फैन जो है वो बीच में किसका काम कर रहा है? वो एक मशीन का ही तो काम कर रहा है। यानी उसमें कुछ डाला और डालने के बाद कुछ आउटपुट मतलब मिलता है। तो उसमें आप डालते क्या हो? इलेक्ट्रिसिटी डालते हो, तो आउटपुट क्या मतलब मिलता है? एयर मिलता है। तो इसका मतलब फैन में जो चीज़ डाली जा रही है वो क्या डाली जा रही है? वो इलेक्ट्रिसिटी डाली जा रही है। उसके बेसिस पर वो हवा दे रहा है। अब बोलो मैं उसमें इलेक्ट्रिसिटी नहीं डाल रहा, बिजली नहीं मैं डाल ही नहीं रहा साहब, मैं पानी डाल दूँ तो क्या वो एयर देगा? नहीं देने वाला। इसका मतलब जो मैंने अभी समझाया था आपके लिए कि जो फंक्शन है, जो मशीन है, उसमें इनपुट जो डाला जाएगा वो भी उस मशीन के लिए सूटेबल हो, यानी वो मशीन उसे झेल रही हो। ऐसा नहीं आप कुछ भी वैल्यू डाल दो। जैसे पानी डाला तो जो मतलब फैन है वो फंक्शन करने वाला है, वो घूमने वाला है क्या? नहीं घूमने वाला हो। जब घूमने वाला ही नहीं तो एयर कहाँ से मिलेगी? नहीं मिलने वाली ना। तो मुझे उम्मीद है जो मैंने बात अभी मतलब बताई कि पूरा मामला सिर्फ मशीन पर ही टिका हुआ नहीं है, जो मशीन में इनपुट डाला जा रहा है उस पर भी मामला टिका हुआ है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बच्चों डिस्कस करते हैं। देखिए मैंने अभी बताया था आपके लिए कि जो फंक्शन है वो एक क्या है? मशीन है। तो उसी के थ्रू मैं चीज़ों को मतलब आगे बताना चाहूँगा। सपोज दैट ध्यान दीजिए बच्चों, जो मैं चीज़ आपके लिए समझाने का प्रयास कर रहा हूँ और आप भी यह समझने का प्रयास करना। इसको मैंने बच्चों बॉक्स नंबर ए मान लिया और इसे बच्चों मैंने मान लिया बॉक्स नंबर बी। डब्बा नंबर ए एंड डब्बा नंबर बी। और ये मैंने जो डाटा बनाया ये आपके लिए भी नज़र आ रहा होगा। ये चीज़ क्या है हमारी? ये मैंने साहब फंक्शन मान लिया कोई, और ये मैंने मान लीजिए मशीन। दूसरी भाषा में इसे हम मशीन तो बोल रहे हैं। अब डब्बा ए में से कोई वैल्यू कूदी और उछाल के कहाँ पहुंची साहब? मशीन में। तो जैसे मैंने डब्बा ए से लिया और एक्स कूदा। कौन कूदा साहब? एक्स। और एक्स कूदने के बाद मशीन में क्या कर रहा है हमें क्या मालूम? जैसे मैं आपके लिए मतलब बोलूँ आटा, जो आटा मतलब देने वाली मतलब मशीन है। जैसे कि वो गेहूं डालते हो ना मशीन में, और गेहूं डालने के बाद क्या मतलब मिलने वाला आटा। तो अब आपके लिए बीच में थोड़ी मतलब मालूम है कि उसमें दुर्घटना क्या हो रही है अंदर, समझ रहे हो? नहीं तो ऐसे ही एक्स कूदा और बीच में इसने क्या किया ये हमें नहीं मालूम, लेकिन कहाँ पहुंचा? ये डब्बा बी में पहुंचा बच्चों। तो मेरी बात समझना जो मैं आपसे कहना चाह रहा हूं। एक्स कूदा मशीन में और कहाँ पहुंच गया? डब्बा बी में। तो डब्बा बी, बॉक्स बी जितना भरा जाएगा, दोबारा बोल रहा हूं मैं, बॉक्स बी जितना भरा जाएगा वही बच्चों इस फंक्शन की या इस मशीन की क्या होने वाली है? रेंज होने वाली है। नोटेड पॉइंट। मैंने दोबारा बोल रहा हूँ कि ये जो एक्स कूदा और एक्स कूदने के बाद कहाँ पहुंचा? डब्बा बी में। और डब्बा बी जितना भरा जाएगा वो फंक्शन की क्या होगी बच्चों? रेंज होगी। और इस बॉक्स ए को यानी डब्बा ए को हम क्या बोलने वाले हैं? डोमेन बोलने वाले हैं। यानी बॉक्स ए में वो वैल्यू पड़ी हैं जो इस फंक्शन के लिए, जो इस मशीन के लिए सूटेबल है, यानी झेलेबल है। इतनी बात आपके समझ में आई होगी। चलिए तो फिर ये डब्बा बी को मैं क्या बोलने वाला हूँ? आप भी समझ रहे होंगे यार। डब्बा बी को बच्चों हम बोलने वाले हैं, ये जो हमारा बी है इसे बोलेंगे हम कोडोमेन। तो डोमेन हमारा ये हो चुका है, कोडोमेन हमारा ये हो चुका है और रेंज हमारी ये हो चुकी है। अब मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ, एक बात बताइए मुझे कि ये डब्बा बी क्या कभी फुलाफुल से ज़्यादा भरेगा या कभी फुलाफुल भर जाएगा? यानी पूरा फुलाफुल भरेगा क्या ये? यस, ऐसा हो भी तो सकता है कि ये डब्बा भी मतलब कभी कभार फुलाफुल भर जाए, लेकिन ये कभी नहीं होने वाला कि ये डब्बा भी फुलाफुल से ज़्यादा मतलब भर रहा है, यानी फुलाफुल से भी आगे जा रहा है। अगर ऐसी कंडीशन होती है ना तो एक बात समझ लो, या तो साहब मशीन में गड़बड़ है या जो डाल रहे हो ना मशीन में वो गड़बड़ है। दोनों में से एक ही मामला गड़बड़ है, क्योंकि डब्बा भी फुलाफुल से ज़्यादा तो कभी भर ही नहीं सकता। और ऐसा अगर हुआ तो दोनों में से एक चीज़ गड़बड़ है, या मशीन ख़राब है या साहब डब्बा ए से जो आप उछाल रहे हो और जो मशीन में डाल रहे हो वो गड़बड़ है।
मुझे उम्मीद है इतनी बात बच्चों मैंने जो बताई वो आपके समझ में आई होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका मीन्स ये हुआ कि रेंज जो है, जो मैंने अभी यहाँ पर मतलब बातें मतलब बताई, रेंज किसके बराबर होने वाली है? कोडोमेन के बराबर होने वाली है। तो ये हमेशा होगी क्या? नहीं, हमेशा नहीं होने वाली। ये कब होगी? जब ये डब्बा बी, बॉक्स बी फुल भरेगा, सिर्फ एक ही कंडीशन पर। जब ये पूरा भर जाएगा तो रेंज किसके बराबर होने वाली है? कोडोमेन के बराबर होने वाली है। और डब्बा बी के बारे में मैंने अभी बताया कि वो कभी फुल से ज़्यादा भरने वाला नहीं है। तो पहला रिजल्ट तो साहब बच्चों यही है। सेकंड रिजल्ट की मैं बात करूं कि जो रेंज होने वाली है ना, वो हमेशा क्या होगी साहब? कोडोमेन से छोटी होगी, वो बड़ी होने वाली कभी नहीं है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्लियर? प्लीज़ नोट डाउन। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों और डिस्कशन करते हैं। देखिए तो मैंने अभी आपके लिए कोडोमेन, रेंज और डोमेन के बारे में बच्चों चीज़ें बताई। अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूंगा और कुछ एग्जाम्पल लूँगा मैं। जैसे सपोज दैट मैंने फॉर एग्जाम्पल की बात की, एग्जाम्पल लेके मैं मतलब चल रहा हूँ। एग्जाम्पल से पहले मैं कुछ चीज़ आपके लिए डिफाइन करना चाहूँगा। जैसे मैंने अभी बताया था ना आपके लिए, कोई भी फंक्शन है यानी मशीन है, उसमें कुछ डाला, यानी जो मतलब फंक्शन है या मशीन है सच दैट, यानी इस प्रकार है, इसमें कुछ डाला यानी कि इनपुट डाला गया और कहाँ पहुँचा साहब? बी में, डब्बा बी में। तो ये जो ए होने वाला है ना बच्चों, इसे बोलते हैं यार डोमेन। और मेरे प्यारे विद्यार्थी जो बी होने वाला है इसे क्या बोलते हैं? कोडोमेन। क्या मैं इसे रेंज बोल दूं? नहीं बोल सकते ना, क्योंकि रेंज तो हमें एक कंडीशन पे ही मिलने वाली है ना कि जब डब्बा बी क्या है? फुल भरा होगा। तो रेंज किसके बराबर होगी? कोडोमेन के। दैट्स क्लियर। तो ये हमारा कोडोमेन और ये हमारा डोमेन, और यही बच्चों की पॉइंट है। क्या है जी? की पॉइंट। और किसका की पॉइंट है? ये फंक्शन का की पॉइंट है। मुझे उम्मीद है जो मैंने चीज़ें बताई वो आपके समझ में आ गई होंगी। अब मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू इन चीज़ों को फील कराता हूँ आपके लिए। एग्जाम्पल लेते हैं और चीज़ों को फील करते हुए चलते हैं। ये मैंने अभी थ्योरी वाला पार्ट बताया आपके लिए। जब तक इस पर एक एग्जाम्पल नहीं आएगा, प्रैक्टिकल रूप से आप नहीं जाओगे, जब तक वो फील, वो मज़ा नहीं आता। तो चलिए वो फीलिंग और वो मज़ा लेते हैं। देखिए जी, मैंने ए बराबर बच्चों कोई सेट ले लिया। अब देखो यहाँ पर वही बात आई ना, जो मैं आपसे बोल रहा था शुरुआत में, लास्ट वीडियो में भी मैंने ही बोला कि फंक्शन से पहले रिलेशन, रिलेशन से पहले सेट। इसका मतलब रिलेशन सेट है तो फंक्शन रिलेशन है और सेट भी है यार। क्लियर? तो एक ही जो मैंने ए बराबर मैंने लिया 1, 2, 3, 4, 5 ए बराबर, और मैंने बी बराबर से कुछ ले लिया। बी बराबर मैंने मान लिया ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, यानी ए बराबर ये है और बच्चों बी बराबर ये है। और अगर मैं बात करना चाहूँ फंक्शन की, तो फंक्शन हमारा ए टू बी में बच्चों डिफाइन हो रहा है। किस प्रकार डिफाइन हो रहा है? एफ एक्स बराबर जो दिया हुआ है ना, तो बच्चों x+2 दिया हुआ है। और आपसे इसमें पूछा मतलब गया है फाइंड डोमेन, कोडोमेन, रेंज, इमेज, प्री इमेज। ये वैल्यू आपसे पूछी गई है। तो चलिए चलते हैं इनको और डिस्कस करते हैं। तो देखो सबसे पहले मैंने अभी बताया था ना फंक्शन ए सच दैट ए टू बी, एक की पॉइंट था वो किसका था? फंक्शन का। इसने दिया हुआ है। तो ए कौन है? यहाँ पर आप समझ रहे हो डोमेन है, और वी कौन है? मतलब कोडोमेन है। तो देखिए जी, डोमेन का मतलब मीन्स ये हुआ कि ये जो ए की वैल्यू दी हुई है ये एक्स की वैल्यू है, तो ये जो बी की वैल्यू दी है क्या ये वाई की वैल्यू है? नहीं, ये वाई की वैल्यू नहीं है। ये मैंने अभी एक एग्जाम्पल के थ्रू, मशीन के थ्रू भी चीज़ें समझाने का मतलब प्रयास किया था। वाई की वैल्यू वो होगी जो डब्बा भी भरा जाएगा, वही तो रेंज होती है। क्लियर? देखिए एक्स इजगल टू मैंने सपोज दैट बच्चों 1 लिया। अरे 1 ही तो है ना यार, ए इजगल टू, तो मैंने 1 लिया। तो वाई की वैल्यू मुझे क्या मिलने वाली आप बताओ? ये वाई ही तो है। वाई बराबर मुझे क्या मिलेगा? आप देखो 1 + 2 वैल्यू मिल गई 3।
दैट्स क्लियर। अब मैंने x बराबर क्या लिया, 2 लिया, तो y की वैल्यू क्या मिल गई, मतलब हमारे लिए y की वैल्यू जो मिलने वाली है वो, अगर मैंने x बराबर क्या लिया बच्चों, 2 लिया, 1 मिनट प्लीज़, x बराबर मैंने 2 लिया, तो y की जो मुझे वैल्यू मिलने वाली है 2 + 2 वैल्यू मिल गई 4। अगर x बराबर मैंने 3 लिया तो y की वैल्यू मुझे क्या मिलने वाली है, 3 + 2 वैल्यू 5 मिलेगी। अगर मैंने बच्चों x बराबर 4 लिया तो y की वैल्यू क्या मिलने वाली है, आप समझ रहे हो, 6 मिलेगी। अगर मैंने x बराबर 5 लिया तो y की वैल्यू क्या मिलने वाली है मुझे, बताइए। अगर मैं इसमें 5 डालूँ तो y की वैल्यू क्या मिले, 5 + 2 और इक्वल टू वैल्यू मिल गई बच्चों 7। अगर मैं x बराबर 6 लूँ तो वैल्यू क्या मिलने वाली है, रुको ना, 6 कहाँ है, पहले तो डोमेन चेक कर लो ना, समझ रहे हो ना, मैंने बताया था ना कि डोमेन कहाँ तक है, 5 मतलब 5 तक मतलब दिया हुआ है, तो 6 तो साहब डोमेन में है ही नहीं, ज़बरदस्ती क्यों डाल रहे हो आप, नहीं डाल सकते ना, क्योंकि सूटेबल नहीं होगा, शायद ऐसा हो, क्योंकि इसने डोमेन जो दिया है वो 1 to 5 यानी 1 2 3 4 5 ये वैल्यू हमारे लिए दी हुई है, मतलब सॉरी 1 to 5 नहीं, फिक्स दिया है, क्योंकि 1 to 5 में तो सारे नंबर मतलब आने वाले हैं रियल नंबर, जबकि रियल नंबर की तो कहानी इसमें नहीं है, ये नेचुरल नंबर हम इसे बोलने वाले हैं। रियल नंबर में जो दशमलव पॉइंट है, डेसिमल पॉइंट है, वो भी इन्वॉल्व हो जाएंगे। चलिए, तो इसे तो हम लेने वाले हैं ही नहीं, इसे तो हम छोड़ देंगे साहब, ये छोड़ दिया मैंने। तो अब आप देखिएगा, इसे मैं एक नए रूप में बनाने का प्रयास करता हूँ, जो चीज़ें मैंने यहाँ पर अभी लिखी हैं, और आप ध्यान देना प्लीज़ यार, देखिए और समझिए बच्चों। मैंने बताया था ना फंक्शन क्या है, एक रिलेशन है, लेकिन रिलेशन कौन सा, अच्छे वाले, ऐसा नहीं सारे रिलेशन को फंक्शन बोल दो खुले आप, कुछ अच्छे रिलेशन होंगे उन्हें ही हम फंक्शन बोलने वाले हैं ये मैं अभी आगे बताने वाला हूँ आपके लिए। तो अब मैं इसके लिए एक सिस्टम में मतलब बना रहा हूँ, ये शायद आपको याद हो, ये मैंने गेम उसमें भी थोड़ा बहुत बताया था रिलेशन वाले पार्ट में। इसे हम बोलते हैं बच्चों मैपिंग मेथड, मैपिंग मेथड बोलते हैं, मैपिंग मेथड मतलब बोलते हैं। अब इसमें कहानी क्या है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है और ये 5 है। इसका मतलब ये बॉक्स नंबर ए है और बच्चों ये बॉक्स नंबर बी है, और बी में क्या पड़ा हुआ है, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये चीज़ें पड़ी हुई हैं। रिलेशन में मैंने ये चीज़ें आपके लिए मतलब बेसिक वाली थोड़ा बता दी थी। तो अब आप देखो, मैंने यहाँ से जो मशीन हमारे लिए दी हुई थी वो y x + 2 दी हुई थी। ये मशीन हमारे लिए इस प्रकार दी हुई थी जो डिफाइन कर रही थी मतलब चीज़ों के लिए। तो अब मैं 1 डालूँ, यहाँ 1 डालने पर वैल्यू कितनी मिल रही थी, 3 मिल रही थी। 2 डालने पर वैल्यू कितनी मिल रही थी, 4 मिल रही थी। 3 डालने पर वैल्यू कितनी मिल रही थी, 5। 4 डालने पर वैल्यू कितनी मिल रही थी, 6। 5 डालने पर वैल्यू कितनी मिल रही थी, 7 मिल रही थी। ये वैल्यू मिल रही थी। तो मैंने एक बात बताई थी आपके लिए, जो डब्बा ए है हमारा, दोबारा बोल रहा हूँ बच्चों, जो डब्बा ए है हमारा, इसको हम क्या बोलने वाले हैं यार, डोमेन बोलने वाले हैं। ये बता दिया था मैंने। तो ये तो साफ डोमेन हुआ, और ये जो पार्ट है ना बच्चों, ये जो कहानी हमारी, ये क्या होने वाली है साहब, ये रेंज होने वाली है। ध्यान करो, मशीन के थ्रू मैंने समझाया था अभी कि डब्बा भी जितना भरा जाएगा, ये डब्बा भी इतना भरा गया या नहीं, डब्बा भी जितना भरा जाएगा वो क्या होने वाली है साहब, रेंज होने वाली है। तो इसका मतलब फिर पूरा होल डब्बा क्या मतलब बोलने वाले हो, उसे बच्चों कोडोमेन बोलने वाले हो। तो मुझे उम्मीद है जो मैंने अभी चीज़ें मतलब समझाई, डोमेन, कोडोमेन और रेंज, ये एग्जाम्पल के थ्रू मैंने मतलब बातें बताई और ये आपके समझ में भी आ गई होंगी। अब बात आती है, इसमें एक क्वेश्चन और था इमेज का। तो इमेज का मतलब है ये कहानी जो बन रही है रियल, जैसे 1 डालने पर क्या मतलब 3, अरे ये आईना मतलब मान लो ना, अब 1 की शक्ल है ना, 1 की शक्ल, तो ये मिल क्या रहा है 3। ये यहाँ पर 2 है और 2 के सामने ये मैंने मतलब आप आईना मान लो और आईने के सामने, तो यहाँ वैल्यू कितनी मिल रही है 4। तो इसे बोलते हैं बच्चों इमेज, जो बन रही है, जो तस्वीर बन रही है। तो मैं आपसे अगर पूछूं, मैं आपसे यहाँ पूछना चाहूँगा और आप बताएंगे मुझे F1 का मीन्स क्या है, F1 बराबर मतलब क्या है। तो आप F1 बराबर देखने वाले हो, क्या मिलने वाला बच्चों, 3 मिलने वाला है। इसी बात को मैंने बदला है, यानी चेंज किया है। इसी बात को मैंने ऐसे बोला है कि इमेज ऑफ 1
इमेज ऑफ 1, अरे एक की इमेज क्या है 3 है, क्लियर है ना, कोई डाउट। अब मैं पूछूं 2 की इमेज क्या है 4, 3 की इमेज क्या है 5 और 4 की इमेज क्या है 6 और 5 की इमेज क्या है 7। तो मुझे उम्मीद है मैंने जो चीज़ बताई आपके लिए समझ में आ गई होंगी। यानी इसी बात को घुमाव के साथ पूछा मतलब गया है इमेज के फंडे से। तो ये जो, तो मैं दूसरी भाषा में से बोल दूँ कि जो रेंज होने वाली है वो सेट ऑफ इमेज के बराबर होगी। बिल्कुल सही बात है, किसके बराबर होने वाली है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, सेट ऑफ इमेज के बारे में। अब बात आती है प्री इमेज की। तो प्री इमेज का मतलब है उल्टा क्रम, उल्टा क्रम का ही देखो ये जो डाटा चल रहा है, यानी ये रिवर्स कहानी ये जो मिल रही है, वो मैं बताता हूं कैसे, देखिएगा। मैं आपसे क्वेश्चन में पूछूं प्री इमेज मैंने प्री इमेज ऑफ 3 की बात की है, तो प्री इमेज ऑफ 3 क्या मिलने वाला है मुझे, आंसर में 1। अगर मैं इसी प्रकार पूछूं आपसे प्री इमेज ऑफ 4, तो आंसर में क्या मिलने वाला आप मुझे बताइएगा, 2 मिलने वाला है। तो ये जो डोमेन था बच्चों, क्या था यार, ये जो डोमेन था ये किसके बराबर था बच्चों, ये प्री इमेज के बराबर। क्लियर है ना। अब मैं एक क्वेश्चन आपसे इसमें डाउट वाला पूछ लूं, देखिए जी, डाउट वाली बात ये है, क्वेश्चन मैंने पूछा प्री इमेज ऑफ 2 की प्री इमेज क्या होने वाली है। तो एक बात सोचो ना, जब साफ 2 की इमेज ही नहीं बन रही, दोबारा मैं बोल रहा हूं, जब 2 की इमेज ही नहीं बन रही तो आप बोलोगे सर कैसी प्री इमेज, जब इमेज ही नहीं बन रही तो उल्टा क्रम कहां से आने वाला, नहीं आने वाला। तो इसका मतलब प्री इमेज ऑफ 2 नॉट डिफाइंड। कोई डाउट, नो डाउट, कोई दर्द तकलीफ किसी के लिए, मुझे उम्मीद है बिल्कुल नहीं होगी। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं। देखिएगा, देखिए और चीज़ों को समझिए। ये मैंने सिस्टम लिखा है आपके लिए एक मैपिंग मेथड वाला। अब मैं आपसे इसमें फंक्शन डिफाइन कर रहा हूं। अगर मैं fx लिख दूं, ध्यान देना प्लीज, मैं अगर fx बराबर, यानी फंक्शन जो डिफाइन कर रहा हूं ना fx, ये तो आपके लिए मान लें मैं fx बराबर x+2 है, क्लियर है या नहीं। लेकिन इसको मैं एक रिलेशन के रिश्ते से जोड़ना चाह रहा हूँ। ये हमारा जो चल रहा है वो किसके रिलेशन से चल रहा है, ये कैलकुलस के पार्ट से लेके चल रहा हूँ मैं। लेकिन अब मैं इसके लिए जो लेके चल रहा हूँ वो थोड़ा रिलेशन से मिक्स करके लेके चल रहा हूँ। चीज़ें वही हैं, बस थोड़ा हल्का हल्का, जैसे बोलते हैं ना सुई की नोक के बराबर डिफरेंस, वही चीज़ें हैं। तो रिलेशन में भी तो बात यही होती थी ना, अरे 2,1 मतलब 2,4 और 3,6 सेकेंड नंबर इज द डबल ऑफ फर्स्ट नंबर। ये मैंने लास्ट वीडियो में आपके साथ डिस्कस किया है। तो वही कहानी है कि मैं इसे उसी फॉर्म में बदलना चाह रहा हूँ, क्योंकि मैंने बताया था ना आपके लिए कुछ अच्छे रिलेशन होते हैं वही तो फंक्शन होंगे। सारे रिलेशन फंक्शन नहीं होने वाले हैं, ये मैंने लास्ट वीडियो में बताया और अब भी मैंने रिवाइज किया है इस चीज़ को। तो फंक्शन को मैं डिफाइन कर रहा हूँ। इसका मतलब ये है कि एक मैंने वैल्यू ली, क्या वैल्यू लूँ, मतलब बच्चों एक वैल्यू ली तो मुझे आउटपुट क्या मिला, अरे ये इनपुट डाला फंक्शन में 1 और 1 डालने के बाद वैल्यू क्या मिल रही है, ये 3 मिल रही है। दैट्स क्लियर। 2 डालने के बाद वैल्यू क्या मिल रही है, 4 मिल रही है। 3 डालने के बाद वैल्यू क्या मिल रही है बच्चों, 5 मिल रही है। और 4 डालने के बाद वैल्यू क्या मिल रही है, 6 मिल रही है। और 5 डालने के बाद वैल्यू क्या मिल रही है बच्चों, 7 मिल रही है। तो यही तो कहानी है, ध्यान हो लास्ट वीडियो की। तो ये मैंने फंक्शन को बच्चों डिफाइन कर दिया। अगर मैं पूछूं आपसे कि ये मामला है ही नहीं है अपने पास, इस मामले को हटा दो साहब, इस सिस्टम को हटा दो। ये फंक्शन दिया है, आप इसमें, अब आपसे पूछा गया इसमें
फॉर्म ऐसी दी हुई है, शक्ल ऐसी दी हुई है और आपसे पूछा गया है कि आप कोडोमेन बताओ, रेंज बताओ और डोमेन बताओ, तो आप कैसे बताने वाले? देखिए, मैंने लास्ट में आपके लिए समझाया था, ये जो पहले पहले मामले हैं ना बच्चों, कौन से? ये जो पहले पहले मामले हैं, ये और ये सभी जो होने वाले हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, इसे बोलने वाला हूँ मैं डोमेन। और ये जो सेकंड वाले मामले हैं, यानी ऑर्डर पेयर का जो सेकंड एलिमेंट होने वाले हैं बच्चों, इन सभी को हम क्या बोलने वाले हैं? इनको बोलने वाले हैं बच्चों रेंज। ये तो रेंज हुआ, ये हो गया जी डोमेन। अब बोलोगे सर आप इसमें इमेज और प्री इमेज, आप खुद समझ सकते हो, सब मिल रहा है। अरे ये है 1 का इमेज 3 और 3 का प्री इमेज 1, 2 का 4 और ये 4 का 2, 2 का 4, 4 का 2, ठीक है ना? आप समझ रहे हो ना इमेज और प्री इमेज। लेकिन इसमें एक इम्पोर्टेंट बात है बच्चों, वो है यार कोडोमेन। इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है वो है बच्चों कोडोमेन। कोडोमेन क्या है यार इसमें, बताइएगा? तो मैं बता रहा हूं बच्चों आपके लिए, कोडोमेन है इसमें नॉट डिफाइंड। ये बहुत बारीक पॉइंट मैं आपके लिए बता के चल रहा हूँ, चीज़ें बेसिक की हैं लेकिन इंपॉर्टेंट है बहुत। ऐसी फॉर्म में आप बच्चों कोडोमेन फाइंड नहीं कर सकते हैं, इसलिए मैंने यहाँ नोट कर दिया नॉट डिफाइंड। मुझे उम्मीद है इतनी बात यार आपके समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और बच्चों डिस्कस करते हैं। देखिए जी, देखिए और चीज़ों को समझने का प्रयास कीजिए। तो बच्चों मैंने अभी जो चीज़ें आपसे डिस्कस की वो फंक्शन के बारे में मैंने बताई, बहुत ही बेसिक सी चीज़ें मैंने बता दी, जैसे डोमेन क्या है, कोडोमेन क्या है और रेंज क्या है। अब मैं बात करता हूँ वही अपने मैपिंग मेथड पे वापस आता हूँ, जो मैं अभी आपसे बोल रहा था कि कुछ अच्छे रिलेशन होंगे वही फंक्शन होंगे, फिर सारे जो रिलेशन है वो फंक्शन क्यों नहीं होंगे। इसका मीन्स ये हुआ कि कुछ मामले ऐसे भी हैं साहब जिन्हें आप फंक्शन नहीं बोलने वाले, इसका मतलब फंक्शन नहीं होंगे। तो हम पहचान कैसे कर पाएंगे कि कुछ चीज़ें दी हुई हैं, कुछ फॉर्म दी हुई है, वो हमारी फंक्शन नहीं है। तो चलिए इसी पे मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा। जैसे इन फंक्शन की मैं बात कर रहा हूँ, इन फंक्शन की मैं बात करूँ आपसे, इन फंक्शन में मैं पॉइंट नंबर 1 की बात करना चाहूँगा। जैसे आपने अभी मैंने आपके लिए बताया था, बॉक्स नंबर ए चल रहा था बच्चों और बॉक्स नंबर बी चल रहा था। तो बॉक्स नंबर ए और बॉक्स नंबर बी की एक बहुत बड़ी ब्यूटी थी। ब्यूटी ये थी कि ये जो पहले वाला पार्ट था ना एक्स के सारे एरो चल रहे थे, लेकिन जो मैं अगर डब्बा नंबर बी की बात करूं वो पूरा फुलाफुल भरा हुआ नहीं था। मैं थोड़ा बताना चाहूँगा कि कौन सी चीज़ फंक्शन है और कौन सी चीज़ फंक्शन नहीं है। तो पहला पॉइंट है यहाँ पर दिया हुआ है, देयर शुड बी बाई फॉर एवरी एक्स, प्रत्येक एक्स के लिए बाई मिले, इसका मतलब प्रत्येक लड़के की शादी हो। सेकंड पॉइंट, देयर शुड बी ओनली 1 बाई फॉर एवरी एक्स, प्रत्येक लड़के की जो शादी हो वो लड़की से होनी चाहिए, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। थर्ड पॉइंट, फॉर एवरी एक्स बाई शुड बी डिफाइंड, मतलब प्रत्येक एक्स के लिए बाई कैसा होना चाहिए, डिफाइन होना चाहिए, मतलब प्रत्येक लड़की की जो शादी हो रही है ना वो लड़की से, वो उसकी मनपसंद की लड़की होनी चाहिए। दैट्स क्लियर, यानी बाई डिफाइन होगी। तो ये पूरा मामला जो चल रहा है ना वो बच्चों एक्स के लिए चल रहा है। लास्ट में भी अभी मैंने समझाया था, जैसे हम डिस्कस कर रहे थे बॉक्स नंबर ए और बॉक्स नंबर बी, तो ए के जितने भी एलिमेंट थे वो सभी की मैपिंग हो रही थी, यानी बी के एलिमेंट की मैपिंग हो ना हो कोई गारंटी नहीं, लेकिन ए के सारे एलिमेंट थे उनकी मैपिंग किससे चल रही थी, बी से चल रही थी। तो वही चीज़ क्या थी, फंक्शन थी, और जो बाकी नहीं था वो फंक्शन के सिस्टम से बाहर था। अब मैं यही बातें हैं जो आपके लिए बताना चाह रहा हूँ और आप देखिएगा प्लीज़। तो ये मैंने थ्योरी रूप में आपके लिए समझाने का प्रयास किया है, अब मैं थोड़ा इसे प्रैक्टिकल रूप में आपके लिए समझाऊंगा। देसी अंदाज में मैं आपके लिए थोड़ा समझाने का प्रयास करता हूँ और आप प्लीज़ समझने का प्रयास कीजिए। देखिए जी, जैसे कि ये आप देख पा रहे हैं 4 टाइटल बच्चों बने हुए हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। अब मैं नॉर्मल आपसे पूछूं यार फंक्शन के, मैथमेटिकल को छोड़कर मैं नॉर्मल बात करना चाहूँगा फंक्शन के बारे में। तो आप फंक्शन के बारे में क्या बोलने वाले हो? अब जैसे कि आप ही मान लो आपका कोई फ्रेंड है, आपने अपने फ्रेंड को अपने यहाँ पर इन्वाइट किया कि साहब तू आ जा, लेकिन उसके साथ दुर्घटना खतरनाक आपने घटा दी,
वो दुर्घटना कैसी मतलब घटाई, एक तो आपने उसको इनवाइट कर लिया, अच्छी बात है, पूरी रात मतलब उसे डांस कराया, और डांस कराने के बाद उसको खाना बिल्कुल नहीं दिया, यानी पूरी रात तो उसके साथ मतलब उसके लिए बोल दिया कि भाई तेरा काम है ये बस के लोगों का मनोरंजन तुझे कराना है और डांस करना है। उसने पूरी रात साहब डांस किया, मेहनत से जी तोड़ डांस किया, लेकिन पूरी रात डांस करने के बाद भी खाना नहीं मिला। तो आप मुझे बताओ वो मार्केट में या आपके दोस्तों को क्या चिल्ला चिल्ला के बोलने वाला है, साला उसके यहाँ तो जाना भी व्यर्थ है, खाना ही नहीं मिला, तो फंक्शन को बदनाम करने वाला है। इसका मतलब ये बोलेगा कभी जाना नहीं, इसलिए फंक्शन में नहीं माननी तो फंक्शन का गलत है, और गलत का मतलब फंक्शन पूरी कहानी है जो भाई टिकी हुई है वो किस पर टिकी हुई है यार, मतलब खाने पर टिकी हुई है। मैं नॉर्मल की बात करूँ, कोई फंक्शन अगर अच्छा और बुरा अगर आप डिफाइन करने मतलब वाले हो, या जो मैक्सिमम पर्सन आते हैं वो खाने के दम से चीज़ों को ज़्यादातर डिफाइन करते हैं। तो खाना अगर मिलेगा तो फंक्शन अच्छा, और खाना नहीं मिलेगा तो फंक्शन, समझ रहे होंगे। तो चलिए इन्हीं चीज़ों को मैं आगे बढ़ाता हूँ और डिस्कस करता हूँ। तो बच्चों इसे मान लो साहब पर्सन, और इसे मान लो प्लेट, ये पर्सन है और ये बच्चों क्या है प्लेट, ये पर्सन है, ये पर्सन है और ये प्लेट, और ये क्या है पर्सन और ये क्या है बच्चों प्लेट। तो अब आप देखो एक पर्सन प्लेट, एक पर्सन प्लेट, एक पर्सन प्लेट, मतलब जो प्रत्येक पर्सन था उसके लिए प्लेट मिली, मतलब खाना मिला। तो मार्केट में चिल्ला के क्या बोलने वाला, साहब खाना ज़बरदस्त, इसका मतलब फंक्शन भी बहुत ज़बरदस्त। तो फंक्शन पर क्या बोलने वाला, हाँ बोलने वाला। बात समझ रहे मेरी, मैं जो कहना चाह रहा हूँ। सेकंड वाले पॉइंट में 2 पर्सन 1 प्लेट, मैं अगर वो खाना खा रहे तो दुनिया वाले लोग क्या गलत बोलने वाले हैं? नहीं बोलने वाले यार। क्यों बोलने वाले हैं गलत, क्यों नहीं बोलने वाले? जिगरी दोस्ती है ना यार। अरे 2 जिगरी दोस्त मिल जाएं और पार्टी में साथ बैठ जाएं तो समझ रहे हो ना। अब आगे मैं कहना नहीं चाहूँगा क्योंकि ये कंडीशन गलत नहीं है। 2 व्यक्ति 1 प्लेट में खाना बहुत प्यार से खा सकते हैं। दुनिया वाले लोग, वहाँ पर जो बैठे हुए लोग हैं वो भी उन्हें गलत बोलने वाले नहीं हैं। आगे पर्सन प्लेट मिली खाना, पर्सन प्लेट खाना फिट है साहब, बोल रहा है कि हाँ जी फंक्शन बढ़िया। लेकिन एक बात बोलो ना, ये कौन प्लेट खाली रहेगी तो प्लेट के चिल्ला के बोलने वाली है कि साहब मुझे मतलब खाओ खाओ खाओ, ये फंक्शन को बदनाम मतलब अरे करने वाली कि यार मुझे किसी ने खाया ही नहीं। समझ रहे हो ना जो मैं कहना चाह रहा हूँ, मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो इसका मतलब है जो फुलफिल कंडीशन थी खाने वाली कि खाना सभी को मिला, सभी ने खाया, और जो वहाँ पर मौजूद थे उन्होंने भी इन 2 पर्सन को एक थाली में खाते हुए देखा, वो भी गलत बोलने वाले नहीं है। तो इसका मतलब ये भी साफ फंक्शन है। कोई डाउट? नो डाउट। आगे बढ़ते हैं। ये पर्सन, ये प्लेट, समाज वाले लोग क्या बोलेंगे यार, सोचो ना। 1 पर्सन 2 प्लेट में, साला समाज वाले के लोग वहाँ बैठे हुए वो लोग क्या बोलने वाले मतलब वाले हैं कि यार एक व्यक्ति 2 प्लेट में दोनों हाथों से खाए जा रहा, साला इसका बस लगे तो ये पैरों से भी खाना चालू कर दे। तो बात समझ रहे हो ना मेरी। तो समाज के लोग ऐसे क्या बोलने वाले हैं साहब, समझ गया जो मैं कहना चाह रहा हूँ। समाज के लोग ऐसे गलत बोलने वाले हैं तो इसका मतलब फंक्शन नहीं है। दैट्स क्लियर। आगे मैं बढ़ना मतलब चाहूँगा। अब देखो एक व्यक्ति 1 पर्सन प्लेट खाना, 1 पर्सन 1 प्लेट, 1 पर्सन 1 प्लेट। ये तो वही आपका दोस्त जिसे आपने पूरी नाइट डांस कराया लेकिन खाना नहीं दिया। तो मार्केट में चिल्ला के क्या बोलने वाला है, यार ये साहब वहाँ मत जाना, कहीं भी जाना। तो इसका मतलब क्या ये फंक्शन है? नहीं, क्योंकि इसको खाना ही नहीं मिला यार। तो चिल्ला के तो मार्केट में बोलने वाला फंक्शन खराब, इसका मतलब फंक्शन नहीं है। मुझे उम्मीद है बच्चों ये जो बात मैंने बोली आपके यार समझ में आ गई होगी। जिन बच्चों के समझ में नहीं आई है ना उनके लिए भी मैं बहुत ज़बरदस्त फीलिंग मतलब देने वाला हूँ। वैसे मुझे तो उम्मीद है यार ये बात समझ में सभी के लिए आ गई होगी। जिनके भी लिए नहीं आई है मैं बताता हूँ, देखिए ध्यान दीजिए प्लीज़। ये जो पर्सन है ना इसको मान लो बच्चों, अब इसे माना मैंने बच्चा और इसे माना मैंने पापा। ये बच्चा और ये पापा, फिर अगेन बच्चा और ये पापा, और ये बच्चा और ये पापा। देखो इससे भी मैं आपके लिए बहुत ज़बरदस्त फीलिंग मतलब देने वाला हूँ। ये उन बच्चों के लिए जिन्हें कुछ समझ में नहीं आया, पक्का बोल रहा हूँ उनके यहाँ तो समझ में यार आने ही वाला है। देखो एक बच्चा पापा साहब, एक बच्चे के एक पापा, क्लियर है ना। एक बच्चे के एक पापा डिफाइन है, एक बच्चे के एक पापा। यार दुनिया गलत थोड़ी बोलने वाली है, समाज के सारे लोग बोलने वाले भाई ठीक ठाक काम चल रहा है, मतलब फिट है ये। तो इसका मतलब ये फंक्शन है, हाँ या ना? हाँ, यस। अगले पॉइंट पे 2 बच्चे 1 पापा, क्या दुनिया गलत बोलने वाली है क्या यार? अरे 2 बच्चों के 1 पापा पॉसिबल है या नहीं है यार? सीधी सी बात है यार, पॉसिबल है। समाज के लोग भी बोलने वाले हैं ठीक ठाक इसका भी काम चल रहा है।
एक बच्चा एक पापा, कोई दिक्कत ही नहीं है यार। एक बच्चा एक पापा, दिक्कत ही नहीं। अब पापा खा लिया, कोई दुनिया गलत थोड़ी बोलने मतलब वाले कि बेटा ही नहीं है या औलाद ही नहीं है। अरे दुनिया गलत थोड़ी बोलने वाली है, पापा तो सिंगल रह सकते हैं ना, समझ गए ना। दुनिया गलत बोलने वाली नहीं है, इसका मतलब ये भी क्या यार, फंक्शन ही है, हाँ या ना। हाँ चलिए जी आगे बढ़ते हैं। बच्चा पापा, आप देखो ना यहाँ, समझ गए ना आप, मतलब मेरे बोलने से पहले ही ये एक बच्चा और पापा कितने, दो। दुनिया क्या बोलने वाली है आप खुद समझ रहे हो, एक बच्चे के यार दो पापा कैसे पॉसिबल है। इट इज़ नॉट पॉसिबल, मतलब मामला कुछ गड़बड़ है। तो गड़बड़ मामला है, दुनिया समाज, समझ रहे हो ना क्या बोलने वाले हैं, गलत बोलने वाले। तो ये क्या फंक्शन है क्या, नहीं है। तो ये फंक्शन नहीं है, दैट्स क्लियर, एनी डाउट, नो डाउट। आगे बढ़ते हैं। ये कौन, बच्चा, ये पापा। बात समझो ना, जब यहाँ पर ही मामला आगे नहीं बना, कुछ बच्चे सोचते हैं सर इस पे ही तो मामला नहीं बन रहा, आगे तो बन रहा है। अरे पहला वाला मामला तो देखना भाई, एक बच्चे के दो पापा, दुनिया तहलका मचाने वाली है, समाज क्या बोलने वाला है, ध्यान है ना। तो इसका मतलब फंक्शन नहीं है, पहले वाले पे मतलब कंडीशन फुलफिल नहीं, तो आगे तो जाना हमारा व्यर्थ है। अब यहाँ जाओ, एक बच्चे के एक पापा, कोई दिक्कत नहीं। एक बच्चे के एक पापा, कोई दिक्कत नहीं। एक बच्चे के एक पापा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ बच्चा है साहब, पापा नहीं है, मामला गड़बड़, समझ गए ना। यहाँ पर बच्चा तो मौजूद है, ये पापा ही ढूंढ रहा है कि मेरे पापा कहाँ हैं, और दुनिया समझ रहे हो मतलब इसके लिए क्या बोलने वाली है। तो इसका मतलब बच्चों ये भी हमारा फंक्शन नहीं है। मुझे उम्मीद है बच्चों जो मैंने चीज़ समझाई आपके लिए वो समझ में आ गई होंगी। इस बात का जो मीन्स है ना, अब आप देखो, तीन बच्चे आ जाएं और एक पापा, बात सही है। चार बच्चे आ जाएं तो भी बात सही है ना। पांच बच्चे एक पापा, बात सही है। इसका मतलब ये फंक्शन होगा। एक बच्चे के एक पापा तो भी फंक्शन होगा। बात क्लियर है ना। अब इसी बात को मैं डिफाइन करना चाहूँ ना, देखो कैसे, y इजगल टू क्या है, साइन एक्स है। इसी बात को मैं एग्जाम्पल के थ्रू, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर ये तो आपने फील करा दिया हमारे लिए यार, नॉर्मल मतलब इसमें, बट मैं मैथ में जाऊँ तो मैथ में भी चेक कर लेना भाई, जो रियलिटी में कहानी है वही मैथ में मतलब है। देख y बराबर क्या है, साइन एक्स, एक्स बराबर तू 0 डाल दे तो y की वैल्यू क्या मिल रही है, 0 मिल रही है। एक्स बराबर पाई डाल दे, y की वैल्यू 0। यहां पर बताता हूं, देखिए ये जो चीज़ है मैंने अभी बोली, जैसे y बराबर क्या है, साइन एक्स है। ये उन नापाक नादान बच्चों के लिए हैं जो बोल देंगे सर चीज़ चल रही है बट मैथ में कैसे अप्लाई करने वाले हैं। तो वो देखो y इक्वल टू क्या, साइन एक्स। एक्स बराबर मैंने क्या लगाया 0, तो y की वैल्यू क्या मिलने वाली है 0। एक्स बराबर मैंने क्या लगाया पाई, तो y की वैल्यू बोलो ना क्या मिलने वाली है 0। एक्स बराबर मैंने क्या लगाया 2 पाई, y की वैल्यू 0। एक्स बराबर 3 पाई, समझ रहे हो ना। तो y बराबर क्या 0, एक्स बराबर 4 पाई, y की वैल्यू क्लियर है ना, कोई डाउट, नो डाउट। इसका मतलब है ये वही तो मतलब कहानी, बच्चा एक, बच्चा दो, बच्चा तीन, बच्चा चार, बच्चा पाँच, पाँच बच्चे, पापा नहीं बदले साहब, पापा तो एक ही है ना। तो वही तो कहानी मैंने यहाँ बोली कि साहब बच्चे बदल गए लेकिन पापा तो उनके एक ही है ना। अगर ये कंडीशन फुलफिल है, समाज भी इसे अच्छा बोल रहा है, तो फिर क्या है बच्चों, फंक्शन है। मुझे उम्मीद है ये बात यार आपके समझ में आ गई होगी। तो बच्चों इन चीज़ों के थ्रू मैंने आपके लिए मैपिंग मेथड के थ्रू चीज़ें मतलब बताने का प्रयास किया है कि फंक्शन मतलब कौन फंक्शन है और कौन फंक्शन नहीं है। यहाँ पर नंबर्स बदलने वाले हैं, डाटा बदलने वाला है, लेकिन शकल यार वो बदलने वाली नहीं है। शकल यही रहने वाली है जो चीज़ फंक्शन की होंगी। अब बात आती है, मैंने एक बात बोली थी ना यार कि कुछ अच्छे रिलेशन क्या होते हैं, साथ फंक्शन होते हैं। तो अच्छे रिलेशन मतलब बुरे रिलेशन फंक्शन नहीं होंगे, सही बात है ना यार। आप सोचो ना, आपके फंक्शन हो रहा है क्या, मुकेश अंबानी को बुलाने वाले हो क्या आप यार, बोलो। आपसे रिलेशन ही नहीं है यार, क्योंकि अच्छा रिलेशन नहीं है जब फंक्शन में नहीं आ रहे ना। अरे रिलेशन का मतलब इंडिया के व्यक्ति आप भी हो, वो अरे वो भी है, मतलब जो है इंडियन, तो रिलेशन तो आपका इंडियन का है या नहीं है, आप भी इंडिया के हो, वो भी इंडिया के, लेकिन अच्छा रिलेशन कहाँ है ना। अच्छा रिलेशन होता तो मुकेश अंबानी आपके आए। क्लियर है ना। तो जो कुछ अच्छे रिलेशन होंगे उन्हें फंक्शन बोलने वाले हैं। जैसे मैंने ये चारों डाटा नोट किए हैं, ये सारे के सारे बच्चों वो हैं सॉरी रिलेशन है, बट इसमें से ये दो ऊपरी वाले फंक्शन हुए, बाकी नीचे वालों का मार्केट का पत्ता गायब ही है। ये हमारे मतलब रिलेशन है, फंक्शन नहीं है। कैसे, आप देखो ये मामला, एक बच्चा एक पापा, एक बच्चा एक पापा, क्लियर सी बात है साहब, रिश्ता बना जब तो मार्केट में बच्चा पापा आए कि वैसे ही। अब देखो यहाँ पर भी मैंने मतलब वही बात बोली है थर्ड पॉइंट पे, यह भी रिलेशन है और यह भी रिलेशन है। अब बोलोगे सर ये बात कैसे, फिर आपके रिलेशन में आप ठीक बोल रहे हो।
साहब एक बच्चे के दो पापा, समझ रहे हो ना, मामला तो है छुपा हुआ, रिश्ता तो है, क्योंकि बच्चा तो मार्केट में है ना, बच्चा तो मार्केट में है, इसका मतलब रिश्ता बनेगा जब भी तो बच्चा मार्केट में आने वाला, या वैसे ही अमल वालेगा। क्लियर है ना मैं जो बोलना चाह रहा हूं? तो इसका मतलब ये रिलेशन है, बट दुनिया की निगाह में मार्केट में देखो तो गलत, तो फिर ये फंक्शन नहीं है, यानी रिलेशन है बट फंक्शन नहीं है। अब देखो यहाँ कि सर यहाँ बच्चा और ये, तो बात समझती जो मैं कहना चाह रहा हूँ, यहाँ पर जो कहानी चल रही है क्या है, बच्चा तो है मार्केट में बट पापा नहीं है। समाज क्या बोलने वाला, गलत बोलने वाला है, और जिन्हें नहीं मतलब देखा, और ये अपने पापा को ढूंढ रहा है कि इसके पापा कहाँ है, गड़बड़ है या नहीं है, तो इसका मतलब वो फंक्शन नहीं है। लेकिन बच्चा तो मार्केट में आया हुआ है ना, वो पापा को ढूंढ रहा है, तो रिश्ता बना, जब रिलेशन बना जब भी तो बच्चा मार्केट में आया, वैसे ही आ गया। मुझे उम्मीद है यार जो मैंने जिस ढंग से आपके लिए चीज़ों को मतलब समझाने का प्रयास किया वो आपके पक्का बच्चों समझ में आई होंगी। तो चलिए बच्चों आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर आपके साथ इसी जोश उत्साह मन के साथ मुलाकात करता हूँ। जब तक आप पढ़ते रहिएगा, मज़े लेते मतलब रहिएगा, इन्जॉय कीजिएगा, क्योंकि बच्चों जिसकी हंसी मजाक मस्ती जिंदा है, समझो यारो उसकी हंसी जिंदा है। इतने लोग हैं इस दुनिया में तो ना जाने क्यों ज़बरदस्ती जिंदा है। तो आप क्या ज़बरदस्ती जिंदा रहना चाहते हो? नहीं ना। तो फिर मिलते हैं इसी उत्साह और उमंग के साथ। अपना ध्यान रखिएगा, पढ़ाई करते रहिएगा, एंजॉय कीजिएगा। टेक केयर, बाय बाय बच्चों।